नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हमारे चैनल में बढ़ती हूँ, जो कि है अगली राशि कर्क राशि। तो कर्क राशि का वीडियो आप लोग अगर पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये है जुलाई महीने की टैरो रीडिंग, जिसमें हम बताएंगे कि आपकी रिलेशनशिप कैसी रहेगी, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। तो आप प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को भी टच कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशन बेल को भी टच कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए देर न करते हुए देखती हूँ कि जुलाई महीने में कैसी रहने वाली हमारे कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति। ओम मणिपद में हम तो देखिए हमारे कर्क राशि वालों, यहाँ पर अभी तो मैंने 5 कार्ड्स ओपन नहीं किए हैं, लेकिन बॉटम ऑफ द डेक की तरफ अगर जाएं तो अगर आप अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में या किसी चीज़ में भी बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ देखिए पूरी डिवाइनल हेल्प आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है। देखिए इसमें बादलों से एक हाथ निकला हुआ है और इसमें इतना बड़ा, देखिए एक बहुत बड़ा कॉइन, डॉलर साइन दिखाई दे रहा है। नीचे एक गार्डन है जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे, हरियाली है, यानी लग्जरी को दिखाता है। तो अगर हमने आपकी आर्थिक स्थिति का मामला यहाँ पर जुलाई महीने में पूछा है, तो अगर पहले कुछ ठीक नहीं था तो अभी कुछ अच्छी गुड न्यूज़ आने वाली है, कुछ मनी का अच्छा फ़ायदा आपको हो सकता है, या यहाँ पर आपकी कोई मनी को लेकर कोई अच्छी विश पूरी हो सकती है, यानी कि डिवाइन आपको कोई अच्छा सा गिफ्ट देने वाले हैं। और कार्ड्स देखते हैं। देखिए आप कर्क राशि वालों, मैं बताऊंगी कि आपके काम, बिजनेस या कोई जगह पर किसी से आपका लड़ाई झगड़ा कुछ मैटर हो सकता है, जहाँ पर अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे थे तो 2 लोग यहाँ पर अलग हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अलग होना हमेशा नुकसानदेह होता है। अगर कुल मिलाकर एनर्जी ये आई है कि आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है डिवाइन ने जानबूझकर ऐसा किया हो। ये पार्टनरशिप या व्यक्ति या कोई भी जो चीज़ है, या ये जॉब या बिजनेस, वो आपके लिए ठीक ना हो, तो इसलिए इससे आप अलग हो गए होंगे। तो यहाँ पर अभी नहीं हुए तो ये पूरा जुलाई महीना अभी बाकी पड़ा है, इसमें ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर टावर कार्ड आया है। और देखिए यहाँ पर सोलमेट कार्ड है। तो अगर आप कोई बिजनेस, काम या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जहाँ पर कोई लेन देन का मामला है, तो लोगों का आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, डिवाइन का सपोर्ट मिलेगा, लोगों का प्यार मिलेगा। तो अगर जॉब में भी आप हैं, वहाँ आपके कलीग से, आपके बॉस से सबसे बहुत अच्छे रिलेशन यहाँ पर रहेंगे। तो किसी तरह की इस तरह की दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है मुझे। द इम्प्रेस, तो इम्प्रेस दिखाता है कि देखिए एक तो ये मदर नेचर की एनर्जी है, तो आप बहुत ही केयरिंग होंगे और अपने काम काज सब चीज़ों के प्रति, क्योंकि देखिए ये बंदी जहाँ बैठी है यहाँ पर बहुत सारा लग्जरी है, खुशियाँ हैं, इसने क्राउन पहना हुआ है। तो आप अपनी कोशिश यही करेंगे कि आप एक प्रिंस की ज़िंदगी जिएँ, प्रिंसेस की ज़िंदगी जिएँ। तो आप अपनी मेहनत करेंगे और चारों तरफ इन दिनों में, जुलाई महीने में आप लगे रहेंगे। कितने दिनों से सब कुछ बंद था, आप कोशिश की जाए, मेहनत की जाए, अपने चारों तरफ थोड़ा सा लग्जरी लाई जाए और ज़िंदगी को और खूबसूरत बनाया जाए। ठीक है, आप खुद की केयर करेंगे इस समय में। तो ये भी दिखाता है कि आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो देखिए जैसा मैंने कहा, कुछ लोग अगर जॉब सर्च कर रहे थे काफ़ी टाइम से, तो जुलाई महीने में आपको कुछ मनी मैटर को लेकर अच्छी न्यूज़ मिलते हुए दिखाई दे रही है। कुछ गिफ्ट तो देखिए डिवाइन की तरफ से भी मिल रहा है, और यहाँ पर आपने भी कोशिश की थी, वो भी मिल रहा हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसा आपको मिलेगा। माहौल भी देखिए अच्छा दिखाई दे रहा है। तो अगर टोटल अब तक देखा मैंने, तो आर्थिक स्थिति को देखें आपकी तो अच्छी होगी। जुलाई महीने में कुछ अच्छे मौके आपको मिलेंगे। तो सिर्फ ये जॉब का मामला नहीं है, आप किसी चीज़ में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये दिखाता है कि एक मामले में तो आपकी कोई पार्टनरशिप या कुछ टूट सकती है, लेकिन आगे आप किसी नई चीज़ों से जुड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए कर्क राशि वालों, सारी पॉजिटिविटी, सारी अच्छी गुड न्यूज़ होने के बाद भी बहुत सारे लोग हैं जो आपसे ही जुड़े हुए हैं,
आपके आसपास ही होंगे लेकिन वो आपका बिगाड़ना चाहते हैं। यहाँ पर आई है डेविल एनर्जी आर्थिक स्थिति के मामले में। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि कोई पैसा या कुछ चीज़ें कहीं पर स्टक हो जाएं, कोई आपको धोखा देने की कोशिश करे, या आपके आसपास के लोग आपसे अंदर ही अंदर वो आपके गुप्त शत्रु बने हुए हों, आपका कुछ बिगाड़ना चाहते हों, और वो बिल्कुल आपसे हो सकता है कि बहुत आपके क्लोज़ लोग हों। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इस समय में, क्योंकि यहाँ पर डेविल एनर्जी आई है। तो डेविल एनर्जी देखिए ये नेगेटिविटी को थोड़ा दिखाती है, और ये टावर कार्ड, ये दोनों नेगेटिव कार्ड हैं। सारी चीज़ें अच्छी होने के बाद कोई ना कोई ऐसा करेगा और आप पहचानेंगे और आप उससे दूर हो जाएंगे। इस समय में मुझे ऐसा ही दिखाई देता है। चलिए देखती हूँ कि अब आपकी लव लाइफ की एनर्जी कैसी है, चाहे आप मैरिड हों, चाहे एक फैमिली में हों, या किसी अपने लव्ड वन के लिए देखना चाहते हो। तो देखते हैं कि जुलाई महीने में आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। देखिए कर्क राशि वालों, कहीं ना कहीं अगर आपके काम में भी कोई नेगेटिविटी दिख रही थी, तो यहाँ प्यार के मामले भी ऐसा हो रहा है ना कि आप यहाँ पर मुझे बहुत हर्ट दिखाई दे रहे हैं, आप थोड़ा डिप्रेस हो रहे हैं, आपने होप खो दिया है कि ज़िंदगी में सब कुछ खो गया है, शायद अब पता नहीं क्या होगा। लेकिन ये कार्ड दिखाता है, देखिए ये बंदा कितना उदास खड़ा है, निगेटिविटी में है, डिप्रेशन में है, आगे इतने कप रखे हैं वो गिर गए। तो कप हमेशा इमोशनल चीज़ों को, प्यार को दिखाते हैं। तो उसको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, शायद ज़िंदगी में प्यार अब नहीं है, क्या होगा क्या नहीं। लेकिन देखिए यहाँ पर पीछे 2 कप अभी भी रखे हुए हैं, शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा हो, पर डिवाइन आपकी मदद के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ उन्होंने रख छोड़ा है। तो ये मत सोचिए कि कोई होप नहीं रह गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा। तो इतना डिप्रेशन में, इतनी ओवर थिंकिंग में या निगेटिविटी में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि अगर कुछ जाता है तो पीछे कुछ आता भी है, ठीक है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। एस ऑफ पेंटिकल, देखिए मैंने कहा था कि आपके काम के मामले में भी आया था, तो डिवाइन की तरफ से गिफ्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन लव और रिलेशनशिप के मामले में अगर यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि कुछ खोया है तो कुछ आएगा भी, तो उसी तरह डिवाइन यहाँ पर आपको कोई नया गिफ्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई एक इतना अच्छा मौका आए, वो एक ऐसा पर्सन हो जो एक गोल्ड कॉइन की तरह हो। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन आए जो एक गोल्ड कॉइन की तरह हो और डिवाइन की तरफ से आपको गिफ्ट मिल रहा हो, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए, हैप्पीनेस लेकर आए। तो आप जो बॉटम ऑफ द डेक में ये दिखाई दे रहा है, ऐसे होप ना खोएं और हिम्मत रखें, डिप्रेशन में ना जाएं, क्योंकि यहाँ पर कुछ अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए आप इस डिप्रेशन में ही थोड़ा डूबे रहेंगे। आप कुछ लोगों की बातें बहुत, चाहे फैमिली का मामला है, हस्बैंड वाइफ का मैटर है, या लव्ड वन की बात है, या आपके कोई प्रिय मित्र या और लोग भी हो सकते हैं। तो कुछ सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आप बहुत निराश और हताश मुझे दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लोगों की बातें भी आपको चुभ रही हैं। थोड़ा सा मेंटल हेल्थ पे भी आपके असर पड़ रहा है, इमोशनली कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत उदास हैं अंदर से, क्योंकि यहाँ पर द मून की एनर्जी आई है। तो मैं कहूँगी कि कर्क राशि वालों, कर्क यानी कि चंद्रमा, यानी कि आपका चंद्र ही मेन होता है। और अगर आपकी कुंडली में ही चंद्रमा कमज़ोर हुआ, या कार्ड में भी चंद्रमा यहाँ पर कमज़ोर दिखाई दे रहा है, तो आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगे, फिर आर्थिक परेशानियाँ भी आपके साथ आएंगी, आपकी मदर की भी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो मैं आपसे कहूँगी कि मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं मून हीलिंग मेडिटेशन। अगर आप रोज़ वो एक ईयरफोन लगाइए, सिर्फ रात में सोने के पहले ध्यान से सुनिए, उसको फील करिए, तो आपकी हीलिंग हो जाएगी। चंद्रमा की एनर्जी आपकी बॉडी में आएगी और आपके शरीर को, आत्मा को पॉजिटिव करेगी। तो इसलिए मैं कहूँगी कि यहाँ पर आपका मून मुझे वीक दिखाई दे रहा है, आप इतनी टेंशन ना लीजिए। देखिए आप लाइफ में अब चाहते हो रिश्तों में कि जो कुछ भी हो वो अनस्टेबल ना हो, जो चीज़ें हों वो लंबे टाइम तक चलने वाली हों, आपका विचार यही है। इसीलिए आप यहाँ पर बहुत उदास दिख रहे हैं कि यही हो रहा है कि कुछ चीज़ें आ रही हैं, टूट जा रही हैं, आती हैं, जाती हैं, चीज़ें चल रही हैं, उनसे आप थक गए हो। अब आप एक लंबी दूरी के उसमें चलना चाहते हो, एक लंबे टाइम चलने वाला लाइफ पार्टनर आपको चाहिए, तो आप उस तरफ, लेकिन अभी आपने उस लेवल पर स्टेप नहीं बढ़ाए हैं। आप ऐसा सोच ही रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो ये डिवाइन आपको एक गिफ्ट देने वाले हैं, ये एक लॉन्ग टाइम का रिलेशन होगा आपके लिए।
देखिए एस ऑफ सॉर्ड्स, तो यहाँ पर भगवान ने दिखाया कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। क्योंकि यहाँ पर देखिए एस के कार्ड आ रहे हैं बार बार हर चीज़ में। अगर आपके जीवन का कुछ फैसला है, आप डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, वो आपके जीवन के फैसले लेंगे। यहाँ पर देखिए क्राउन है, यानी कि आपकी ज़िंदगी में सब चीज़ें अच्छी होंगी, बहुत पॉजिटिविटी होगी। एक यहाँ गोल्ड कॉइन है, यहाँ पर देखिए एक क्राउन है। तो ये सारे अच्छे साइन है रिलेशनशिप के लिए। डिवाइन आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, शायद इसीलिए उन्होंने पुराना रिश्ते को तोड़ दिया है। वो हो सकता है कि कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में कार्मिक रहा हो और वो उतने वक्त के लिए ही आपकी ज़िंदगी में लिखा हुआ हो, तो वो चला गया। लेकिन अब आप चिंता मत करिए, क्योंकि भगवान ने आपकी ज़िम्मेदारी ले ली है। आप किसी भी धर्म में हैं तो आपके डिवाइन ने आपकी ज़िम्मेदारी ले ली है। डिवाइन ने आपकी ज़िम्मेदारी पूरी तरह से ले ली है, तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो टेंशन मत लीजिए। ओहो, मतलब कमाल ही हो गया। अगर आप परेशानी में थोड़े से आए, क्या भगवान ने चारों तरफ से अपने हाथ ऐसे बढ़ा दिए हैं आपके लिए, यानी कि आप दिल से डिवाइन को मानते हैं, उनसे कनेक्टेड हैं। आप कोई ना कोई तो मेडिटेशन या कुछ तो करते हैं। देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स, ये भी एस की एनर्जी। एस के जितने कार्ड होते हैं वो डिवाइन की एनर्जी को दिखाते हैं, यानी कि ये सब निर्णय डिवाइन ले रहा है। तो आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ ख़त्म हुआ है तो ये रीबर्थ का कार्ड है। कोई भी रिलेशनशिप है, अगर आप हस्बैंड वाइफ थे और उसमें कोई मामला हो गया, वहाँ पर कुछ चीज़ें टूट गई हैं, या आप सेकंड मैरिज भी सोच रहे हैं, या बहुत सारे लोगों के पुराने रिश्ते छूटे हैं, अगले में वो जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर रीबर्थ की एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ नया होगा। और अगर कर्क राशि वालों में कुछ महिलाएं हैं जो बच्चे वगैरह भी करना चाहती हैं, काफ़ी टाइम से उम्मीद रखती हैं, तो हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी। यहाँ पर ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं। तो आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। चलिए कर्क राशि वालों देखती हूँ कि आपकी सेहत कैसी रहने वाली है। मैं 2 कार्ड निकालूंगी। देखिए मुझे दिखाई दे रहा है कर्क राशि वाले में से तो आप टेंशन में हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके अलावा ना आजकल आप गुस्से में ज़्यादा आ जाते हैं। वैसे तो चंद्रमा प्रतीक है, आपको कूल रहना चाहिए, लेकिन गुस्सा भी कभी कभी तबीयत को ख़राब कर देता है। बहुत अधिक उतावलापन या गुस्सा आपकी ज़िंदगी में दिक्कतें लाता है। तो क्योंकि देखिए अभी आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, थोड़ा बहुत तबीयत में हल्का फुल्का उतार चढ़ाव आएगा, बहुत ज़्यादा कोई मामला नहीं है। आप अपना विशेष ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आया विक्ट्री कार्ड, तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी, सारी चीज़ों से जीत जाएंगे। तो सेहत के मामले में अगर देखूँ तो बहुत कुछ नहीं है, बस आप अपने क्रोध पर थोड़ा कंट्रोल रखें तो आपकी सेहत और अच्छी रह सकती है। अगर आपकी एज है तो उससे बीपी हाई हो सकता है, कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, तो प्लीज़ ध्यान रखिए। आप देखते हैं कि कर्क राशि वालों को एंजल हमारे क्या मैसेज दे रहे हैं। मैंने यहाँ पर 3 कार्ड निकाले। तो देखिए अभी जैसा कि मैंने कहा था कि आपको चिड़चिड़ाना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है, ईगो नहीं आने देना है। आप थोड़ा गुस्से में नज़र आ रहे हैं इस पूरे महीने में, तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो एनर्जी है ना, इससे आप थोड़ा सा दूर रहिए, संतुलन बनाकर चलिए, गुस्से में ना रहिए। और देखिए भगवान का कहना है कि आप जब एक नई शुरुआत कर रहे हैं तो आपके साथ कुछ वफादार दोस्त भी होंगे जो आपको अच्छी राय देंगे। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ हर जगह पर एक अच्छी नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन बस यही कहना चाहूँगी, फूल की एनर्जी क्या कहती है कि कभी कभी इंसान एकदम जोश में आगे बढ़ता है कि नहीं, जैसे आप गुस्से में दिखाई दे रहे हो, आप किसी से अलग हुए या कोई मैटर हुआ या आर्थिक मामला है या आपका पारिवारिक मामला, आपने एकदम से ऐसे खड़े हो गए। तो थोड़ा सा सोचिए, समझिए, आगे पीछे देखिए कि आप जहाँ बढ़ रहे हैं क्या वो सही रास्ता है, आप कहीं यहाँ पर थोड़ा गिर तो नहीं जाएंगे। तो आप सही रास्तों को देख कर समझ कर ही निर्णय लें और आगे बढ़ें। देखिए मुझे दिखाई दे रहा है कि चाहे आपकी आर्थिक स्थिति हो या आपका कोई पारिवारिक मामला हो, कोई प्रॉपर्टी का मैटर है, कोई जॉब का मामला है, कोई बिजनेस का मामला है, या कोई लव्ड वन के साथ रिलेशनशिप का मामला है, या आप अपने लिए कोई शादी ब्याह कुछ भी देख रहे हैं, तो मुझे आप इस रिश्ते पर यहाँ वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप मेहनत कर रहे हैं, पेंटिकल्स को हथौड़ों से मार मार के बना के उसको सजा रहे हैं। तो एक आपने बहुत सारे सपने सजाए हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, उसको आप एक एक करके पूरा करने में लगे हुए हैं। तो आप मेहनत करेंगे इस जुलाई महीने में ऐसा।
और देखिए कि ये है सोलमेट एनर्जी। तो बहुत बार कर्क राशि वालों आपके साथ ये भी होगा कि आप इन दिनों में हो सकता है कुछ पुरानी बातों को मिस करें, ठीक है, या हो सकता है अपने बचपन को याद करें, या हो सकता है अपने बहुत सारे लोग हैं जो नाना नानी दादा दादी या किसी बुजुर्गों को याद करें, या अपना पास्ट होता है ना। ये कभी कभी ये कार्ड दिखाता है कि आपकी ज़िंदगी में अब जो कनेक्शन आएगा, मैं ये नहीं कहती सबके लिए क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है, पर ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में मुझे सोलमेट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका पुराना रिलेशन टूट गया है, वो कार्मिक दिखता है, तो अब आपकी ज़िंदगी में कुछ जो नया भगवान लेकर आ रहे हैं वो आपका सोलमेट हो सकता है, हैप्पीनेस लेकर आएगा, बहुत सारी कुछ चीज़ें नई ज़िंदगी में आपके आएंगी, खुशियाँ आएंगी, तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी हमारी कर्क राशि का जुलाई महीने की रीडिंग। तो हमारी जो कर्क राशि वाले हैं, आपसे अगर रेजोनेट होती है तो आप नीचे इनबॉक्स में ज़रूर लिखिए और मुझे बताइए कि कितना सही रहा। और जाने से पहले मैं कहूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन ये थी एक कलेक्टिव एनर्जी। तो जो कलेक्टिव एनर्जी होती है उसमें ज़रूरी नहीं कि हर किसी से मैच ही करें या हज़ारों करोड़ों लोगों की एनर्जी एक साथ होती है। तो मैं कहूँगी आप में से अगर कोई पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं कि आपके बॉयफ्रेंड क्या सोचते हैं, आपके हस्बैंड के साथ क्या चलेगा, आपकी वाइफ क्या सोचती हैं, आपको इस बिज़नेस में क्या निर्णय लेना चाहिए, पार्टनरशिप करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कौन से मामले क्या क्या हैं, तो आप मुझे टैरो कार्ड के माध्यम से दिखा सकते हैं। इसमें 3 तरह की रीडिंग है, एक फुल रीडिंग है, हाफ रीडिंग है और क्वेश्चन वाइज भी आप दिखा सकते हैं अगर आपके 2-3 क्वेश्चन ही हैं। और इसके अलावा अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो मैं कुंडली विश्लेषण भी करती हूँ, संपूर्ण कुंडली विश्लेषण, तो आप मुझे दिखा सकते हैं। इसके लिए आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9323135511। मेरी मेल आईडी है vibhasingh8080@gmail.com। तो आप इस पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और मैं जाने से पहले कहूँगी कि आप मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और स्वस्थ रहें। और जैसा कि थोड़े बहुत उतार चढ़ाव कर्क राशि के इस महीने में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ नया गिफ्ट भी भगवान की तरफ से आपको मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। तो हैप्पी रहिए, खुश रहिए, डिप्रेशन से बाहर आइए, थोड़ा मेडिटेशन करिए, अपने चंद्रमा को मजबूत कीजिए। चंद्रमा को कैसे मजबूत करेंगे, मेरे चैनल पे उस बारे में वीडियोस दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और चलिए, मैं आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ जुलाई महीने के लिए। मेरे साथ कहिए शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।